मुल्क में रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया है और कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की जेर सदारत हुआ। इजलास में कमेटी मेंबरान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, सैयद मुशाहिद हुसैन, डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर अशरफ अली और मुफ्ती फैसल अहमद भी शरीक थे। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 4 सद्दा रोड पर औकाफ हाल में हुआ। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि लाहौर, सवात, दीर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से रोयत हिलाल की शहादत मौसूल हुई, जिसके बाद मुत्तफिका फैसला किया कि कल मुल्क में यकुम रमजान होगा। पाकिस्तान की नौ मुंतखब 19 रुकनी काबीना ने ऐवान सदर में हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज कुरान पाक की तलावत से किया गया। बाज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नई विफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सदीकी, शिजा फातमा, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम, चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल शामिल हैं। अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और आहद चीमा ने भी सदर मुमलिकत से हल्फ लिया, जबकि आजम नजीर तारड़ और शिजा फातमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारत का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। नौमुंतखब सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद की गई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बघी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुसाफे भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात हलबर्दारी तकरीब के बाद हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की भरपूर दरख्वास्त कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मामले पर सोच बचार का वादा कर लिया। मुलाकात में हुकूमती अमूर और माशी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात में आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मिलकर चलने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैस और तेल के शोबे के गर्दिशी कर्जे को खत्म और इस मसले के देरपा हल के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने रमजान मुबारक में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत तवानाई के शोबे के इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक, शिजा फातमा, ख्वाजा अहमद खान चीमा, जहांजेब खान, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को पेट्रोलियम और गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जे, टाइट गैस और जेर समुद्र कुदरती गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर के दरियाफ्त, इनसे भरपूर फायदा उठाने और इस शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया।
सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकेंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होंगे। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सियासत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। रमजान में आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान में पूरी दुनिया में कीमतें नीचे जाती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। महंगाई को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। गवर्नर्स के शदीद मसाइल हैं, इसको हल करने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टीम मुतहरिक है। चीफ सेक्रेटरी रोजाना की बुनियाद पर तमाम जिलों की रिपोर्ट्स भिजवाएं, जिसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। हम जो मुनासिब अखराजात हैं वो करेंगे। पंजाब के अवाम का जो बुनियादी हक है उन्हें देंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे के बड़े शहरों में आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतों के लिए 657 माहौल दोस्त बसों की फ्राहमी का प्लान मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में डीजल हाइब्रिड रीजनरेटेड बसें चलाई जाएंगी, जबकि 9 मई से बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। मई में ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज शरीफ की वज़ारत आला को पंजाब के अवाम के लिए खुशकुन तब्दीली करार दिया। मुलाकात में कैनेडा और पंजाब के दरमियान मौशी ताल्लुकात के फरोग के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कनाडा के साथ मौशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी को दर्शन और मजहबी सियाहत के लिए आमद पर खैर मकदम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने असम्बली से कलीलुल मुद्दती बजट की मंजूरी लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किया जाने का इम्कान है, जिसमें आइंदा 3 माह के बजट अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता असम्बली इजलास में 31 मार्च तक 1 माह के बजट की मंजूरी ली थी। जराये के मुताबिक महकमा खजाना ने कलीलुल मुद्दती बजट अखराजात की तैयारी शुरू कर दी है और बजट की तैयारी मुकम्मल करने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीन में सरकारी अस्पताल के एमएस के जेर मलकियत निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक निजी अस्पताल में साल 2022 में सेहत कार्ड के तहत 2602 ऑपरेशन किए गए हैं और निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशन किए गए। सेहत कार्ड डाटा से मालूम हुआ कि बाज़ अफराद के 2 मरतबा अपेंडिक्स ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि जिला दीन में अपेंडिक्स ऑपरेशन की शरह 70% से भी ज्यादा रही। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अस्पताल के एमएस डॉक्टर साहबजादा इम्तियाज निजी अस्पताल के शरीक मालिक हैं। देर अपर में सरकारी अस्पताल को सेहत कार्ड पैनल में शामिल नहीं किया गया और सरकारी अस्पताल को
निजी अस्पताल के लिए बतौर लॉन्चिंग पेड इस्तेमाल किया जाता रहा। दस्तावेजात के मुताबिक अपेंडिक्स ऑपरेशन की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि धांधली के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली में हमारी 180 सीटें बनती हैं। कल के एहतजाज में कोई गमला नहीं टूटा। पुलिस ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारे 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर को भी गिरफ्तार किया गया। PDM-1 हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई थी। अब भी महंगाई में इजाफा होगा। आइंदा चंद रोज में बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुस्लिम लीग नून NA 148 में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। NA 148 पर साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे अली कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद हुसैन डहर थे। हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में तैमूर मलिक PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 19 फरवरी को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुलजिमों को तलब कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने बताया कि परवेज इलाही की सेहत खराब है, जिसके बायस वो सफर नहीं कर सकते। अदालत ने परवेज इलाही को अदालत पेश न करने पर नाराजगी का इजहार किया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम उठाएगी। वजीर आजम काबीना के अरकान से खिताब करके मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमने पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया है, माशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इकदाम उठाएंगे। वजीर आजम ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी है। हमने हुकूमती अखराजात को कम करना है। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर है। महंगाई का मसला पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। सरकारी और निजी सतह पर मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा देना काबिल मुजम्मत है। रमजानुल मुबारक में मुकद्दस माह का ख्याल न रखना अफसोसनाक है। ताजिर बरादरी को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम करना खुशाइंद है। इस्लामाबाद में पिम्स के तर्ज के 3 नए अस्पताल बनाने की जरूरत है। जलाव गिराव के मुकदमे में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के खिलाफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को थाना शादमान के बाहर जलाव गिराव के मुकदमे की समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। पुलिस ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद सनम जावेद को अदालत में पेश किया। बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसी कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जस्टिस नईम अफगान की हल्फबर्दारी की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई है। ताहम सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी 3 जजेस की आसामियां खाली हैं।
इसराइल की जानिब से माह रमजान में मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक माह रमजान की पहली तरावी के मौका पर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त नाकाबंदी करते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। इसराइली पाबंदी के बावजूद मुतअद्दिद फलस्तीनी नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और काबिज सिहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की एक दरवाजे पर लाठी चार्ज भी किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुस्लिम उम्मा के नाम रमजान की मुबारकबाद के पैगाम में फलस्तीनी अवाम की तकालीफ का जिक्र करते हुए गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इयादा किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन ने अपने पैगाम में रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मुकद्दस महीना उस वक्त आया जब गजा में बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है और फलस्तीनी अवाम खौफनाक मसाइब का शिकार हैं। सदर बाइडन ने कहा कि जब लोग अफ्तार करने जमा होंगे तो फलस्तीनी अवाम की तकलीफ बहुत से लोगों के जहनों के सामने होगी और इस सब मेरे जहन में भी नक्श है। अमेरिका के मशहूर लिखारी और समाजी कारकुन शॉन किंग ने इस्लाम कबूल कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शॉन किंग ने रमजान मुबारक के आगाज पर अपनी अहलिया के साथ इस्लाम कबूल किया। शॉन किंग सहाफी भी रह चुके हैं और मुतादिद आलमी इदारों में काम कर चुके हैं। शॉन किंग गुज़िश्ता 7 साल अक्टूबर को इसराइल के फलस्तीन पर हमले के बाद से मुसलसल फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और अमेरिका में इसराइल के नहित्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा होते हैं। शॉन किंग अमेरिका में सियाफाम कम्युनिटी के लिए चलाई जाने वाली मारूफ मुहिम ब्लैक लाइव्स मैटर का भी हिस्सा रहे हैं। शॉन किंग पादरी रह चुके हैं और उन्होंने अपना एक चर्च भी कायम किया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 3 विकेटों से शिकस्त देकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जबकि न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर चली गई है। दूसरी जानिब टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश का चौथा और पाकिस्तान का 5वां नंबर है। कैंगरूज ने कीवीज को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 3 विकेटों से शिकस्त दी। मेहमान टीम ने 279 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल करके सीरीज 2-0 से जीत ली। हदफ के ताकों में ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें 80 रन पर गिर चुकी हैं और जिसके बाद मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी ने जिम्मेदारान बैटिंग का मुजाहरा किया। एलेक्स कैरी ने नाकाबिले शिकस्त 98 रन बनाए, जबकि मिचेल मार्श 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पीट किमंस भी 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड की टीम पहले इनिंग्स में 162 रन बनाकर आउट हो गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलियावी टीम ने पहली इनिंग में 256 रन बनाए थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया है और कल बेरोज मंगल पहला रोजा होगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत हुआ। इजलास में कमेटी मेंबरान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, सैयद मुशाहिद हुसैन, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर अशरफ अली और मुफ्ती फैसल अहमद भी शरीक थे। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 4 सद्दा रोड पर औकाफ हाल में हुआ। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि लाहौर, सवात, दीर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से रुयत हलाल की शहादत मौसूल हुई, जिसके बाद मुतफिका फैसला किया गया कि मुल्क में कल बरोज मंगल यकम रमजान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की।
सरबराह पाक फिजाइया ने वजीर आजम को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों की मुलाकात में पाक फिजाइया से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की नौ मुंतखब 19 रुकनी काबीना ने ऐवान सदर में हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली हल्फबर्दारी की तकरीब का आगाज कुरान पाक की तलावत से किया गया। बादशाह सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नई वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सदीकी, शिजा फातमा, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम, चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल शामिल हैं। अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और आहद शीमा ने भी सदर मुमलिकत से हल्फ लिया। तो दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारत का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। नौ मुंतखब सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद की गई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बघी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। इस मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुसाफहा भी किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात हल्फबर्दारी की तकरीब के बाद हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत एतहादियों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मामले पर सोच बचाव का वादा कर लिया। मुलाकात में हुकूमती अमूर और माशी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। और नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी हुई। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात में आसिफ अली जरदारी को सदर ममलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मिलकर चलने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैस और तेल के शोबे के गर्दिशी कर्जे को खत्म और इस मसले के देरपा हल के लिए जामे अलाहे अमल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने रमजान मुबारक में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत तवानाई के शोबे के इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शिजा फातमा, ख्वाजा आसिफ, अहमद खान चीमा, जहांजेब खान, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को पेट्रोलियम और गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जे, टाइट गैस और जेर समुंदर कुदरती गैस और पेट्रोलियम के जखायर के दरियाफ्त, उनसे भरपूर फायदा उठाने और इस शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने असम्बली से कलीलुल मुद्दती बजट की मंजूरी लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान है, जिसमें आइंदा 3 माह के बजट अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता असम्बली इजलास में 31 मार्च तक 1 माह के बजट की मंजूरी ली थी। जराये के मुताबिक महकमा खजाना ने कलीलुल मुद्दती बजट अखराजात की तैयारी शुरू कर दी है और बजट की तैयारी मुकम्मल करने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सियासत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। रमजान में आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान में पूरी दुनिया में कीमतें नीचे जाती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निजाम मौजूद नहीं। महंगाई को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। गवर्नर्स के शदीद मसाइल हैं, इसको हल करने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टीम मुतहरिक है। चीफ सेक्रेटरी रोजाना की बुनियाद पर तमाम जिलों की रिपोर्ट्स भिजवाएं।
जिसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर और पोस्टिंग करेंगे। हम जो मुनासिब अखराजात हैं वो करेंगे। पंजाब के अवाम का जो बुनियादी हक है वो उन्हें दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलन ने मुलाकात की। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला को पंजाब के अवाम के लिए खुशकुन तब्दीली करार दिया। मुलाकात में कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फरोग के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कनाडा की आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कनाडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी को दर्शन और मजहबी सियाहत के लिए आमद पर खैर मकदम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे के बड़े शहरों में आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतों के लिए 657 माहौल दोस्त बसों की फराहमी का प्लान मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बसें और 357 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में डीजल हाइब्रिड रीजनरेटेड बसें चलाई जाएंगी, जबकि 9 मई से बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। मई में ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसों की फराहमी और बाइक प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने तलबा के लिए एडवाइस की है कि रकम करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम की तकलीफ का अजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम मौसमी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हुकूमत को बोझ उठाना होगा। और नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीन में सरकारी अस्पताल के एमएस के जेर मलकियत निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक निजी अस्पताल में साल 2022 में सेहत कार्ड के तहत 2602 ऑपरेशन किए गए हैं और निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशन किए गए। सेहत कार्ड डेटा से मालूम हुआ कि बाज अफराद के 2 मरतबा अपेंडिक्स ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि जिला दीन में अपेंडिक्स ऑपरेशन की शरह 70% से भी ज्यादा रही। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अस्पताल के एमएस डॉक्टर साहिबजादा इम्तियाज निजी अस्पताल के शरीक मालिक हैं। दीर अपर में सरकारी अस्पताल को सेहत कार्ड पैनल में शामिल नहीं किया गया और सरकारी अस्पताल को निजी अस्पताल के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता रहा। दस्तावेज के मुताबिक अपेंडिक्स ऑपरेशंस की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन किरमानी का ज़राअत हाउस लाहौर का दौरा। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हसन ने सूबाई वजीर को जारी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर ज़राअत पंजाब सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन करमानी ने हलफ उठाते ही दबंग तरीके से काम करते हुए ज़राअत हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हसन ने सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब को जारी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हसन ने बताया कि मौजूदा साल से अब तक 294 खादों की ओवर चार्जिंग जबकि 109 गैर मियारी जरी अद्वियात के सैंपल रिपोर्ट हुए, जिस पर इसमें मुलव्वस 208 डीलर्स को हवाले पुलिस किया गया और 10,714 गैर मियारी खादों की थैलों की जब्त किया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर ज़राअत सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काश्तकारों को मुकर्ररा नरखों पर खादों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और खादों की ओवर चार्जिंग और गैर मियारी खादों के धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा और इन्हें कानून के मुताबिक फौरी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। गैर मियारी खादों के धंधे में मुलविस अफराद को फौरी कैफरे करदार पर पहुंचाने के लिए गिरफ्तारी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। वजीर सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि डीलर्स की रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के इजरा के लिए नया कानून मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत काश्तकारों के मसाइल में वाजिया कमी होगी। कपास की बहाली के मुतालिक भी सूबाई वजीर ज़राअत ने डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी से हर जिला में कपास की बहाली के मिशन के लिए प्लान तलब कर लिया है। इनका कहना था कि कपास को ज्यादा से ज्यादा रकबे पर ज़ेरे काश्त लाने और किसानों को फनी रहनुमाई फराहम करने के लिए फौरन इकदाम किए जाएं।
बाद सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब ने शोबा मार्केटिंग का दौरा भी किया और रमजान मुबारक के सिलसिले में कायम होने वाली 51 फेयर प्राइस शॉप्स की मॉनिटरिंग का मुआयना करते हुए इसे मजीद बेहतरीन करने की हिदायत जारी की और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया को ऑन बोर्ड लेने की तलकीन भी की। आखिर में वजीर ज़राअत पंजाब सईद आशिक करमानी ने अशिया जरूरिया की कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया व दीगर जराए से अवाम नास तक पहुंचाने की भी अहकाम जारी किए। जी जी ठीक है साकिब भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जेर सदारत सलकर अफसरान और SHOs का इजलास। मीटिंग में माह रमजान के सिक्योरिटी इंतजाम, क्राइम और गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी बेहतर न करने वाले अफसरान की सरजनिश भी की गई। एसपी सिटी का कहना था कि रमजान मुबारक में हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। मनशियात फरोशों और कमार बाजारों के गिर्द घेरा तंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। रमजान मुबारक में अमन अमान को बरकरार रखना और जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बाजारों में खरीदारों का रश, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों ने दिल्ली दरवाजा, रंग महल समेत दीगर बाजारों का रुख कर लिया। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने रमजान में इंतजामात के हवाले से इजलास की सदारत की। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह पहला रोजा है और पुलिस की जानिब से देखा जा रहा है कि जिस तरह से तरावियों का सिलसिला शुरू हो गया है, आज से मसाजिद के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी पूरे लाहौर में CCP लाहौर के हुक्म के मुताबिक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि A, B, C कैटेगरी में मसाजिद को तकसीम भी किया गया है। अगर देखा जाए गली मोहल्लों बाजारों चौराहों में जो है वो खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, जवानों का एक रश है, क्योंकि जिस तरह से रमजानुल मुबारक शुरू हो गया है और 30 रोजे जो है वो आंख बंद करके गुजर जाते हैं और आगे ईद उल फितर आ जाती है। बाजारों के हवाले से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खासा रश है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, रिक्शा जो है वो सड़क को रोके खड़े हैं और ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो एक साइड पर लगकर थक हार कर जो है वो ट्रैफिक से एक साइड पर बैठ गए हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से मीटिंग्स की जा रही है। जिस तरह से लाहौर की 6 डिवीजन है, अगर सबसे पहले सिटी डिवीजन की बात की जाए, फिर इकबाल टाउन, कैंट, सदर, इसी तरह से दीगर डिवीजन के जो SPs हैं उन्होंने बाकायदा SSP ऑपरेशन के साथ मीटिंग की थी, जो कि रमजानुल मुबारक की ये मीटिंग थी। उसके बाद ईद की मीटिंग भी जो है वो की गई है, लेकिन ईद से चंद रोज कबल पहले जो है वो डिविजनल SPs जो है वो मीटिंग्स करेंगे और खासकर देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम SHO जो है वो इस वक्त गाड़ियों पर आउट हैं और बाकायदा तौर पर मसाजिद के बाहर अपने जवानों को चेक कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और मसाजिद के ऊपर जो ओपियां बनाई गई हैं वहां पर भी जो है वो एक पुलिस एहलकार को तैनात किया गया है। बाजारों के हवाले से जिस तरह से देखा गया कि जो है वो अंदरून जिस तरह से बाजार हैं, भाटी, लोहारी, यकी, मस्ती, टिब्बी, न्यू नारकली, पुरानी नारकली, इस तरह के जो बाजार है जहां पर खवातीन की शॉपिंग के लिए दुकानें खुली हैं, तो वहां पर भी जो है वो डॉल्फिन पुलिस के जवान, इसके अलावा पीरू की गाड़ियां और मुहाफिज कार के जवान वहां पे गश्त कर रहे हैं ताकि डकैती की वारदात को रोका जा सके। क्योंकि जिस तरह से ईद करीब आ रही है तो डकैती की वारदातें भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लाहौर पुलिस मुतहरिक हो गई है और बाकायदा तौर पर SSP ऑपरेशन जो है उनके पास DIG ऑपरेशन का भी चार्ज है और DIG ऑपरेशन का चार्ज होने के साथ साथ वो बाकायदा लाहौर की सड़कों पर भी आउट है और तमाम डिविजनल SPs को चेक कर रहे हैं। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।